बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाए तो इसके कितने आंसर होते हैं। अगर हम इसको मिडिल टर्म से ब्रेक करें या फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करें तो आपके पास दो आंसर आएंगे। और एक का आंसर का नाम है समझ लो अल्फ़ा और दूसरे आंसर का नाम है बीटा। मतलब दो कोई से भी आंसर आएंगे, एक का नाम अल्फ़ा और एक का नाम बीटा है। तो अब सम ऑफ रूट का मतलब होता है इसके जो आंसर्स हैं उनका सम बताना है। मतलब आपने इसको सोल्व करके आंसर नहीं निकालने, लेकिन डायरेक्ट आपने उन आंसर्स का सम बताना है। जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके आंसर लेते हो उसको हमने क्या करना है, डायरेक्ट उनका सम बताना है कि उनका सम क्या होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा। उसका डायरेक्ट निकालने का ये फार्मूला होता है सम ऑफ रूट। SOR का मतलब है सम ऑफ रूट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दोनों आंसर का सम, इसका फार्मूला होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का अल्फ़ा बीटा मतलब दोनों आंसर का मल्टीप्लाई, ये बराबर होता है c/a के। और a b c इसी की वैल्यू होंगी जो x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है और c होता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की जाने। नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इसको आपने सोल्व नहीं करना जैसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर ये मिडिल टर्म ब्रेक करके सोल्व करके आंसर निकालते हो, बल्कि इसको हमने क्या करना है, इसके डायरेक्ट जो इनके आंसर होंगे उनका डायरेक्ट प्लस और डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्या होगा वो फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले तो वही लिखना है a = 1 क्योंकि x² के साथ 1 है, कोई नंबर नो तो 1 होता है। और b = -5 हो गया, c = 3 हो गया। इसके बाद हम लेट कर लेंगे कि इसके जो दोनों आंसर हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं। लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। लेट कर लिया कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के, तो इनका हम निकालना है सम ऑफ रूट, शॉर्ट फॉर्म में SOR। इसका क्या होता है, दोनों आंसर का प्लस किसके बराबर होता है, -b/a। तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह -5 और c की जगह a की जगह 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस। तो इसके जो दो आंसर होंगे इस इक्वेशन के उन दोनों का प्लस ये आएगा। और अब हम निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए क्या होता है, अल्फ़ा बीटा फिर इक्वल टू ये माइनस ये होता है c/a के बराबर। और c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू 1, तो ये 3 इसका आंसर आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट का उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 3 होगा। नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ रूट। पहले तो जो इक्वेशन आपको गिवन होगी इसके हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने करना है लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो आपको इक्वेशन गिवन है इसके क्या है, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन को देखते हुए x² के साथ क्या है, कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, a = 1, b = x के साथ जो होगा वो b होगा, ये 3k है, k - 7 सही। x के साथ जो होता है वो b होता है और जो तीसरा बच्चे वो c होता है, ये 5k हो गया। इसके बाद हमने सम ऑफ रूट निकालना है। पहले सम ऑफ रूट का मतलब है दोनों रूट का प्लस माइनस का b/a। तो इसकी वैल्यू आपके पास होगी -b की वैल्यू है 3k - 7 डिवाइडेड बाई a की जगह 1। अब नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो 3k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये आ गया सम ऑफ रूट। इसके बाद हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट को POR लिख देते हैं, अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई होता है c/a के बराबर। c की वैल्यू 5k और a की वैल्यू 1 आ गई, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब क्वेश्चन में कंडीशन देखेंगे क्या है, द सम ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स। जो सम ऑफ रूट हैं वो 3/2 टाइम्स है
प्रोडक्ट ऑफ रूट के। इस तरह ये कंडीशन लिखेंगे, सम ऑफ रूट इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट, मतलब 3/2 टाइम्स है। जो पार्ट 1 है इसका उसमें लिखा हुआ 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख देंगे। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। सम ऑफ रूट की वैल्यू आपने निकाली है 3k प्लस का 7 इक्वल टू 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है 5k। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 6, इधर जाके दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 7 14, 3 2 6, 2 7 14 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 5 3 15k हो गया। अब k वालों को एक तरफ कर दो, 15k प्लस का 6k और 14, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 15 प्लस 6, ये आपके पास बन जाएगा 21k और इक्वल टू 14। 21 उधर प्लस का है, इधर आकर इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 के टेबल से नहीं काट सकता, 2 के टेबल से भी नहीं काट सकता, तो ये आपके पास 14/21k की वैल्यू आ गई। तो ये 7 के टेबल से कट सकता है, 7 2 7 3 7 के टेबल से काट सकता है। तो जितना सिंपलीफाई हो सके उतना सिंपलीफाई करेंगे, तो 2/3 आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। नंबर 3, फाइंड k। कंडीशन दी है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, इस इक्वेशन के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट क्या है, 2 है। तो पहले तो हम सबसे पहले हम वही a इज इक्वल टू लिखेंगे, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a है, जो x के साथ है वो b है और जो तीसरा बचेगा वो c होगा। इसके बाद हमने लेट करना है, लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इसके बाद हमने सम ऑफ रूट निकालना है। सम ऑफ रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बराबर होता है -b/a के। b की वैल्यू आपके पास है -3k डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय 4k। a की वैल्यू क्या, 4k, k से k कट गया, 3/4 ये आ गया सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट आने के बाद फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो गया अल्फ़ा बीटा का फार्मूला c/a, तो अल्फ़ा बीटा c की जगह लिखेंगे -a और a की जगह लिखेंगे 4k। 4 2 8 और 4 1 4, 4 के टेबल से इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन में क्या, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब जो इसकी जो ट्रांसलेशन होती है वो उल्टी की जाती है, मतलब यहाँ से स्क्वायर रूट के स्क्वायर का सम, रूट के स्क्वायर का सम, मतलब रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा के स्क्वायर का सम किसके बराबर है, ये बराबर है 2 के, इज 2। तो क्वेश्चन पार्ट 2 में 6 के बराबर है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब दो स्क्वायर के दरमियान प्लस का कोई फार्मूला नहीं होता, तो हम यहाँ से फार्मूला ड्राइव करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस हो गया। तो अब दो स्क्वायर के दरमियान प्लस हो तो ये इसकी जगह ये लिखा जाता है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2 बराबर होगा, मतलब दो स्क्वायर के दरमियान प्लस है तो आप इस जगह ये लिखना है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आया -3/4 के स्क्वायर के, -3/4 के बराबर आया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लगाया, ये आ गया सम ऑफ रूट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आया 2/k इक्वल टू 2। 3 का स्क्वायर 9, ये 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/k बन जाएगा, फिर इक्वल टू 2 के बराबर हो गया। अब 9/16 इधर प्लस क्या है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसके बाद 2 के नीचे 1 लगाकर इसका एलसीएम ले लेंगे, 16 इसका एलसीएम आ गया, 16 2 32 और 9 1 9, तो इसमें से 9 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 23/16
और यहाँ पर 4/k आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, मतलब k ऊपर और 4 नीचे, इधर 16 ऊपर 23 नीचे, इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। इसके बाद 4 इधर डिवाइड और इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 4 64/23, ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड p if द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। तो पहले तो हमने इसके ए बी सी लिखने हैं। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू एक्स के साथ भी कोई नंबर नहीं है तो ये माइनस है तो -1 हो गया, और c इज इक्वल टू p का स्क्वायर हो गया। तो ये तो हो गया ए बी सी। अब हम लिखेंगे लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। देखिए दोनों रूट्स का जो डिफरेंस है वो यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1। तो एक रूट होगा अल्फ़ा, अब दूसरा बीटा नहीं होगा, बल्कि दूसरा इसमें 1 ऐड करो या 1 माइनस करोगे तो बनेगा। तो हम इसमें से 1 माइनस कर देते हैं तो दूसरा रूट बन जाएगा। मतलब दोनों रूट का डिफरेंस जो है वो 1 के बराबर है। एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरे में से 1 माइनस करोगे तो दूसरा बनेगा, एक का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर यूनिटी की जगह 2 लिखा हो तो आप यहाँ पर -2 लिखोगे, 3 लिखोगे तो -3 लिखोगे। तो पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, पहले पार्ट में यूनिटी है तो 1 माइनस किया। इसके बाद हम निकालना है इसका सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फार्मूला अल्फ़ा, मतलब इन दोनों का प्लस, दोनों रूट्स का प्लस किसके बराबर हो गया, ये 2α-1 के बराबर हो गया, 2α-1 के, ये आ गया सम ऑफ रूट। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू α-1 का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो α-1 का ये मल्टीप्लाई ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, फिर ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और इसका आगे फार्मूला क्या था, सम ऑफ रूट का इक्वल टू -b/a था फार्मूला इसका। तो सम ऑफ रूट मतलब दोनों का प्लस किसके बराबर होता है, -b/a। 2α-1 ये बराबर होगा -b की जगह 1 पुट करना है, डिवाइड बाई 1, -1 प्लस 1 हो गया, 2α-1, 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आ गया 2α इक्वल टू 2 के बराबर हो गया अल्फ़ा, 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या था, c/a। तो यहाँ पर लिखेंगे c की वैल्यू क्या है, p का स्क्वायर, और a की वैल्यू 1 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू p का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, p का स्क्वायर 1 में से 1 माइनस हो गया तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आ गया। दोनों तरफ रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 0 का रूट 0 ही होता है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू होती तो उसके साथ प्लस माइनस लगाते, क्योंकि 0 के साथ प्लस माइनस लगाते नहीं है, तो इसलिए p की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड m if द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे और m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम वही लिखते हैं a b c, a की वैल्यू 1 है, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 3m-5 हो गया, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं तो 1। इसके बाद हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा गिवन इक्वेशन के क्या रूट्स है, तो पहले सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -b की जगह -7 हो गया, डिवाइड बाई a की जगह 1 आ गया, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 7 आ गई। अब इसमें से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसके बाद हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a, और c की वैल्यू आपके पास आ गई 3m-5 डिवाइड बाई a की जगह 1 आ गया, 3m-5, और ये आपके पास हो गया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, ये हो गई इक्वेशन 2 आ गई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और दूसरे को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इसकी वैल्यू
हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल कर फिर इसमें पुट करेंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन ए। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है रिलेशन वो हम लिखने हैं 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है रिलेशन। इसके अंदर आपने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है 7 माइनस बीटा इज प्लस का 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 7 3 द 21, 3 बीटा फिर प्लस का 2 बीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आपके पास होगी 3 बीटा माइनस का 2 बीटा, कितने बीटे हो गए, माइनस का 1 बीटा हो गया, बड़े का साइन आ गया। बीटा को उधर लेके चले जाएं और 4 को इधर ले आकर माइनस कर देंगे, बीटा उधर जाके प्लस हो गया। तो बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 17 होगी। इस 17 को बीटा की वैल्यू 17 को इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट बीटा इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करनी है अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू होगी 7 माइनस 17, तो 7 माइनस 17 माइनस का 10 आ गया, बड़े का साइन आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब इसमें पुट कर देंगे, ये आगे पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अल्फ़ा की जगह माइनस 10 आ गया, बीटा की जगह 17 आ गया, इक्वल टू 3m माइनस का 5। ये इक्वेशन 2 में अल्फ़ा बीटा की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 170 आ जाएगा, ये 5 इधर माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 3m आ गया। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 165 आ जाएगा, 165 आ गया, 3 उधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो m की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 माइनस का 55 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड m इफ द सम ऑफ रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब इसमें एक कंडीशन दी हो कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपस में इक्वल हैं और आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो आप ये कि लिखोगे a इज इक्वल टू 2m प्लस का 3 और b इज इक्वल टू क्या बन गया 7m माइनस का 5 और c इज इक्वल टू 3m माइनस का 10। इसके बाद आपने लेट करना है, लेट अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। इसके बाद हमने निकालना है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस का 7m प्लस 5 डिवाइड बाय ए की वैल्यू 2m प्लस का 3 आ गया। ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट। इसके बाद आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या होता है, बी अपॉन ए, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसका फार्मूला क्या, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। सी की वैल्यू आपके पास आ गया 3m माइनस का 10 डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू है 2m प्लस का 3। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। कंडीशन क्या दी हुई, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के। कंडीशन क्या है, सम ऑफ रूट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। इसके बाद इन दोनों को इक्वल में लिखा। अब इनकी वैल्यू आपने पुट करनी है, माइनस का 7m माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस का 3 इक्वल टू 3m माइनस का 10 डिवाइड बाय 2m प्लस का 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इक्वेशंस में आएगी। अच्छा, अब इधर भी वैल्यू सेम है और इधर भी वैल्यू सेम है, इन दोनों का डिवाइड सेम है। अगर डिवाइड सेम हो जाए दोनों तरफ तो हम इसको काट सकते हैं। अगर इक्वल दरम्यान में हो और दोनों तरफ डिवाइड सेम हो तो कट सकता है पूरा डिवाइड। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस 7 और ये 3m माइनस 10, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अब m वालों को एक तरफ लेकर आ जाएंगे और बाकियों को एक तरफ। 3m प्लस का 7m होगा, इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, 10 उधर प्लस का इधर आकर 10 उधर माइनस का इधर आकर प्लस हो गया, ये 15 हो गया। ये दोनों ऐड होकर ये बन गए। 10 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, 5 के टेबल से डिवाइड होगा, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 3/2 इक्वल टू m, ये आपके पास
आंसर आ जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2.3। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 2.4 होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।